नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस इन दिनों राजस्थान के रण में उतरा हुआ है। भारत एक्सप्रेस की टीम लगातार राजस्थान के रण में जो सियासी तापमान है उसे मापने की कोशिश हम कर रहे हैं और बीकानेर में इस वक्त मैं मौजूद हूं। बीकानेर में 7 विधानसभा सीट, 3 पर कांग्रेस और 3 पर बीजेपी, 1 पर सीपीआईएम, जिसमें बीकानेर पश्चिम सीट हॉट सीट है। और यहाँ से शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला साहब हैं, जो विधायक हैं और मंत्री भी हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अपने व्यस्त समय से सर, चूंकि चुनाव का वक्त है, व्यस्ततम समय से आपने समय निकाला है, बहुत शुक्रिया इसके लिए। हाँ, नमस्कार। और क्या माहौल लग रहा है आपको सर, बीकानेर पश्चिम में खासतौर पर आप घूम रहे हैं अभी? देखिए, बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र जो है उससे मेरे समर्थकों से और बीकानेर की जनता से मुझे पूरी उम्मीद है। उसका कारण ये है कि मैंने 5 वर्ष में, जब से मैं विधायक बना हूँ, यहाँ पर 5 नए कॉलेज बनाए हैं। 2 सामान्य कॉलेज, डेयरी साइंस कॉलेज, पब्लिक हेल्थ साइंस कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज। 2 जो सामान्य कॉलेज खोले गए हैं वो लगभग समझ लो कल बाद खुले हैं। यहाँ पर 50 साल में कोई कॉलेज नहीं खुला था। यहाँ 50 साल तक कॉलेज में, पहले से 50 साल पहले खोले थे। अब जो विस्तार हुआ है वहाँ पर कोई कॉलेज नहीं था। और 1.5 साल में मैंने 33 नए सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बनाए हैं। रियासतकालीन वक्त में हमारे यहाँ केवल मात्र पूरे बीकानेर में एक इंटर कॉलेज हुआ करता था, डूंगर कॉलेज। अब 1.5 साल में 33 नए सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल खुलने से और इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुलने से लोगों में काफ़ी एक तरीके से कांग्रेस के प्रति रुझान है। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने 10 गारंटियाँ दी, जिसमें 100 यूनिट बिजली सामान्य हर व्यक्ति के लिए फ्री, और कुआं जिसके पास है उसको प्रति माह 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क, 1 करोड़ लोगों को जो है 1000 रुपये मासिक पेंशन और प्रति वर्ष 15% की अभिवृद्धि। जो व्यक्ति कोई 2 गाय या 2 भैंस रखता है उसका 2 गायों का या 2 भैंसों का 40-40 हज़ार का निःशुल्क बीमा। कोई आदमी हारी बीमारी में आ जाए तो उसकी दवाई फ्री, जांच फ्री और 25 लाख तक का इलाज फ्री। ये ऐसे कार्य हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। अमेरिका जैसे देश में भी 25 लाख तक का इलाज फ्री नहीं है। इसी प्रकार रसोई गैस जो है 500 रुपये में, भारत सरकार को भी झुककर 200 रुपये गैस के कम करने पड़े। पहले जो 1100 रुपये से ऊपर गैस पहुंच गई थी उसको उन्होंने 200 रुपये कम किया। इसी प्रकार मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी बेरोजगारी योजना में जो 100 दिन का रोजगार मिल रहा था उसको बढ़ाकर 125 दिन किया गया। अन्नपूर्णा योजना में पहले केवल गेहूं मिलता था, अब गेहूं के साथ तेल, चीनी, दाल, मिर्च मसाले सब निःशुल्क मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ 15,000 लीटर पानी फ्री मिल रहा है। कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है और 8 रुपये में इंदिरा गांधी रसोई योजना के अंतर्गत स्वादिष्ट भोजन लोगों को मिल रहा है। तो हमारे बजटों से लोगों की बचत हुई है। घरेलू बजट में बचत, राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और लोगों को राहत देने वाले बजट आए हैं। उसके कारण से कांग्रेस के प्रति रुझान है। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उन्होंने ये कहा था कि हम 15 लाख रुपए हर एक के खाते में डालेंगे, फिर कहा चुनावी जुमला है। फिर उन्होंने ये कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, वो भी चुनावी जुमला साबित हुआ। अग्निपथ एक योजना लाए जिसमें 4 वर्ष की नौकरी, उसके बाद कोई पेंशन नहीं, कोई सेवानिवृत्ति का परिलाभ नहीं। किसानों की इनकम दुगनी करने का वायदा किया था, वो इनकम दुगनी हुई नहीं। फिर कहा था हम महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, दोनों ही नहीं हुए। महंगाई तो आसमान को छू रही है। सरकार ने स्वयं 56 रुपये पर लीटर जो पेट्रोल उपलब्ध हो रहा था उसकी कीमत बढ़ा के 100 रुपये से ऊपर कर दी। लेकिन सर, आपने जो भी बात की है घोषणा, बीजेपी कहती है कि चुनाव के वक्त में मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। ये मुफ्त की रेवड़ियाँ, 15,000 लीटर जो पानी है हमने कम से कम आज से 3 साल पहले निःशुल्क कर दिया था। और ये जो गारंटियां दी गई है ये भी करीब करीब आप समझ लो कि 8 महीने पहले दे दी गई थी। वही उनका कहना है कि ये चुनाव पहले तो कोविड पीरियड था, चुनावी पीरियड कैसे हुआ? आगे भी देने की गारंटी है। आज भी कुछ नए प्रोग्राम्स आए हैं, उसमें महिलाओं को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष
और जो पशुधन, हमारी यहाँ की इकोनॉमी कैटल बेस्ड इकोनॉमी है, तो गाय के गोबर को खरीदने की गारंटी और ऐसे ही अनेक जो वायदे हमारे चुनाव घोषणा पत्र में आने वाले हैं उसको सरकार इम्प्लीमेंट करेगी। हम चुनावी जुमले नहीं कहते, हम जो कहते हैं वो करते हैं। बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, फिर कहती है ये तो चुनावी जुमला था। आप शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन एक बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से और बड़ा इशू उठाया जा रहा है हर जगह पर, पेपर लीक का, युवाओं के भविष्य के साथ देखिए, राजस्थान में पेपर लीक केवल अकेले में नहीं हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान में। पूना में सेना का बजट लीक हो गया और ये पेपर लीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक फिनोमेना बन गई है, जैसे भू माफिया, जैसे खनन माफिया, ऐसे ही जो परीक्षाओं से संबंधित पेपर माफिया बन गए हैं। हमने विधानसभा में ये वायदा किया था कि हम इसके ऊपर सख्त कानून लाएंगे, और सख्त कानून राजस्थान में बन चुका है। 10 करोड़ तक की संपत्ति जब्त और उनके जितने भी दोषी लोग हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उनको 10 साल से ऊपर तक की जेल। उसके बाद जो भी इम्तिहान राजस्थान में हुए उनमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन पेपर लीक को लेकर ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई तो होती है लेकिन फिर उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। बीजेपी के इन आरोपों का ठोस जवाब। बीजेपी के वक्त में भी कम से कम राजस्थान में 5 जगह पेपर आउट हो गए थे। एक कहने की, उन्होंने कोई सख्त कानून नहीं बनाया, हमने सख्त कानून बनाया। और जब मेरे पास में शिक्षा विभाग आया तो आप ये समझो कि कोई पेपर आउट नहीं हुआ है उसके बाद। आप कह रहे हैं कि गहलोत जी की कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं। उधर मोदी जी कहते हैं और बीजेपी कहती है कि हमारे पास कमल का फूल है और मोदी ही गारंटी है। हाँ, ऐसा है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है ना। मोदी ही गारंटी है, मोदी ही गारंटी है। लेकिन मोदी जी ने जो बातें कही थी कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, ERCP जो है ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, वो राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बनाएंगे, किसान की इनकम दुगनी करेंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, ये वायदे कहाँ पूरे हुए। इसलिए लोग अब समझ रहे हैं कि चुनावी जुमले जो हैं जरूर वो कह सकते हैं, उनकी गारंटी दे सकते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट धरातल पर नहीं होते। आपको लगता है कि फेस क्राइसिस से भी जूझ रही बीजेपी? मतलब यहाँ पर चेहरे या फिर आपको अशोक गहलोत जी के सामने कौन नजर आ रहा है आपको? यहाँ बीजेपी ने अभी तक कोई, मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जी स्वयं जो है अब चेहरा बने हुए हैं, लेकिन यहाँ स्टेट लेवल पर उन्होंने कोई लीडरशिप को उभारा नहीं है। जो थी वसुंधरा जी, उनको साइड लाइन कर रखा है, और इसके कारण कांग्रेस जो है यहाँ पे रीजनल लीडरशिप में हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने टिक नहीं पा रही है। ठीक है, एक सवाल ईडी को लेकर सर, क्योंकि करप्शन के आरोप लग रहे हैं और अभी वैभव गहलोत जी के, गोविंद डोटासरा जी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। आप, कांग्रेस कहती है कि भाई चुनाव के लिए किया है, सियासी साजिश है। वो कह रहे हैं कि भाई आप, करप्शन के आरोप लगे हैं, जांच कर रही है एजेंसी, इसमें क्या गलत है? देखिए, डोटासरा जी के यहाँ इन्होंने छापा मारा, 10,000 की करेंसी मिली, वो भी ईडी छोड़ के चली गई। तो आप समझ लो कि पॉलिटिकल था या कोई वास्तव में कोई उनके पास तथ्य थे। आप पूरे देश में छापे पड़े केवल कांग्रेस के, बाकी के बीजेपी के दूसरे दिल्ली में ही है, उनके कितने लोगों के यहाँ छापे पड़े। ये लगता है कि चुनाव में अब ईडी चुनाव लड़ रही है क्या? दरअसल चुनाव के वक्त में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है चुनाव के वक्त में? वो तो उनको पूछो जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं। लेकिन ये कायदा हो तो फिर सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों के यहाँ जिनकी शिकायतें हैं उनके ऊपर आने चाहिए। ये नहीं कि केवल आप मात्र जो मतलब सत्ताधारी पार्टी के विपरीत जो लोग हैं उन्हीं के यहाँ आप छापे मारें, ये उचित नहीं है। कई इस तरह के स्टेटमेंट आया कि कुत्तों की तरह ईडी को दौड़ाया जाता है, मतलब इस तरह के स्टेटमेंट से बचने की जरूरत है। मैंने आपको बताया ना कि संवैधानिक संस्थाओं को बहुत सोच विचार कर विवेक से काम लेना चाहिए। लाल डायरी का भी जिक्र आता है। लाल डायरी तो बोगस है। लाल डायरी में विधानसभा में मैं मौजूद था, मैंने कहा लाल डायरी में कुछ है तो विधानसभा के पटल पर रखो ना। खाली 2 गत्ते ले आए और उसमें अंदर कुछ नहीं था। है तो वो बताए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए
कि लाल डायरी में ये है। एक आदमी रोज डायरी लिखता था, वही लाल डायरी है। लेकिन इन्होंने विधानसभा, मुझे आप बताओ, विधानसभा में आप लाल डायरी दिखा रहे हो और पटल पे कुछ भी नहीं रख रहे हो, इसका मतलब बोगस है मामला। पीएम मोदी अपने भाषण में इसका जिक्र करते हैं डायरी। अरे है तो बताए ना कि इसमें ये है, उस डायरी को प्रकाशित क्यों नहीं करते? चलिए आखिरी सवाल सर, रिपीट होगा क्योंकि रिवाज रहा है एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और 200 में कितना दावा है आपका? देखिए, राजस्थान में 80 में कांग्रेस आई, 85 में, तो कांग्रेस रिपीट होने का भी इतिहास है। उसके बाद जरूर एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आई, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकमेंसी नहीं है और मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब कितनी सीटें आएंगी ये तो पूरे राजस्थान में घूमने के बाद ही बताया जा सकता है, लेकिन मेजोरिटी कांग्रेस की आएगी। पूर्ण बहुमत की उम्मीद? हाँ, पूर्ण बहुमत की मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला, और ये दावा करते हुए कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनेगी और रिपीट होगी। सहयोगी कैमरामैन हुकुम के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस, बीकानेर।